वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम हमारे पास इसका मतलब क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। तो इट रिफर्स टू सच डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम विच आर रिजॉल्व्ड बाय द रिसर्चर ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपीरियंस। जो भी रिसर्चर का एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे जो वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, जो डिफिकल्टीज सॉल्व करता है, उसको क्या कहते हैं? रिसर्च प्रॉब्लम। इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ये मेजर 7 स्टेप्स हैं, इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले है टू डेवलप अ सुटेबल टाइटल। सुटेबल टाइटल डेवलप करना। देखो टाइटल क्या होना चाहिए। आप कभी भी एस्से के लिए भी अगर एक टाइटल डाल रहे हो तो वो किससे रिलेटेड होता है? एस्से से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे जब हम प्रॉब्लम की या फिर किसी रिसर्च के लिए टाइटल डाल रहे हैं तो वो किससे रिलेटेड होना चाहिए? हमारी प्रॉब्लम से। तो प्रॉब्लम रिलेटेड सुटेबल टाइटल इज नेसेसरी टू डेवलप अ सुटेबल टाइटल। ठीक है, तो एक सुटेबल टाइटल बनाने के लिए हमारे को उसको प्रॉब्लम से रिलेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास टू बिल्ड अ कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ द प्रॉब्लम। यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल मॉडल क्या है हमारे पास? यानी कि समरी ऑफ प्रॉब्लम। और ये समरी ऑफ प्रॉब्लम बनाएगा कौन? ये बनाया जाता है रिसर्चर के द्वारा। ये रिसर्चर बनाएगा समरी ऑफ प्रॉब्लम। इतना लंबा पॉइंट अगर ना भी याद रहे तो आप ये पॉइंट भी लिख सकते हो, समरी ऑफ प्रॉब्लम बाय रिसर्चर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टू डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च स्टडी। अब ऑब्जेक्टिव रिसर्च का बहुत जरूरी है कि हमें पता हो, वरना हम काम किसके लिए कर रहे हैं हमें यही नहीं पता होगा। तो ऑब्जेक्टिव जो होना चाहिए वो रिसर्च से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव जो होना चाहिए वो हमें क्लियर होना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव है क्या। नेक्स्ट है हमारा टू सेट अप इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चन। अब ये जो इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चंस है जो ये हमें किसी और को देने पड़ते हैं, ये क्वेश्चनायर की तरह होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन प्रिपेयर करें ये भी हमारे किसी तरीके से हमारी रिसर्च को कंक्लूजन निकाल सके, हमारी रिसर्च को एक रियलिस्टिक कंक्लूजन दे सके, ऐसे होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास टू फॉर्मुलेट आउटलाइन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है हमारे पास? एस्टिमेटेड वेरिएबल, यानी कि जो भी हम एस्टिमेट लगा के वेरिएबल्स को पुट करते हैं कि इतना हो सकता है उतना हो सकता है, उसको कहते हैं हम हाइपोथेसिस। नेक्स्ट है हमारे पास टू स्टेट द ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। अब ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट यानी कि डेफिनेशन यानी डिफाइन करना चाहिए हमारे को कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली कि अब एक्चुअल में ऑपरेशनल क्या होगा, यानी एक्चुअल में उसके लिए काम क्या किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास टू डिटरमाइन द स्कोप ऑफ द रिसर्च स्टडी। यहाँ पे हमारे को पता होना चाहिए कि स्कोप क्या है, ब्रॉड लेवल पे काम हो रहा है या नैरो लेवल पे काम हो रहा है। तो ये दोनों हमारे को दोनों में से एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि ब्रॉड लेवल पे रिसर्च करनी है या नैरो लेवल पे करनी है। तो ये था टॉपिक फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम का। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।